जय हिंद। हम 10th क्लास का चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ये एक चैप्टर है हमारा बेसिकली हायर स्टडीज़ में, इसको बोलते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, SEQUENCE, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये उसका एक पार्ट है। उसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आता है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी आता है और अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी आता है। तो काफ़ी सारे पार्ट्स उसमें मिक्स हो जाते हैं। हमारे 10th के सिलेबस में एपी है। पहले एपी का बहुत बढ़िया यूनिट जो था, बहुत बढ़िया पार्ट डिटेल में था, वो 11th में था। बट अब 11th में से एपी हटा दी गई है, सीधे जीपी से शुरू होता है। सो अच्छे बच्चे जो हैं, जिन्होंने आगे एनडीए देना है, जिन्होंने आगे आईआईटी का एग्ज़ाम देना है, उस तरह के एग्ज़ाम, उनको एपी जो 11th में थी वो भी करनी चाहिए, क्योंकि अब 11th में नहीं शुरू हो रहा, 11th में सीधे ज्योमेट्रिक शुरू हो रहा है। तो 11th का एपी भी एक हिसाब से 10th वालों के लिए ही इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसलिए 10th में अपना एपी तो करना है, थोड़ा बहुत 11th वाला एपी भी करना पड़ेगा अगर अच्छा कंट्रोल करना है तो। ठीक है, इनमें फ़र्क क्या है मैं बताता हूँ। मैं पहले डिफरेंस बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस जो होते हैं ना, उनमें कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे 1 3 कितना डिफरेंस है, 2 का 5, फिर 2 का 7, फिर 2 का 9, ये एपी है। इन एपी यू हैव ए कॉमन डिफरेंस। क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और जो एक कॉमन डिफरेंस होता है इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एपी वो सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस होता है। फर्स्ट टर्म ए होती है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होती है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d बनती है, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d होती है। ये कौन सी टर्म है हमारी? फर्स्ट। ये कौन सी है? सेकंड। ये कौन सी है? अगर आप ध्यान दें थर्ड टर्म पे ये एक कम है, दिख रहा है? सो अगर मैं nth टर्म पे जाऊं, ए एन टर्म कौन सी होगी? तो वो ए प्लस एक कम n-1 डी। ये जनरल फॉर्मूला हो गया भाई हमारा। हमारी पूरी सेकेंड एक्सरसाइज सिर्फ इस फॉर्मूला पर है। सो इट इज कॉल्ड द जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है जी, हमारी जो थर्ड एक्सरसाइज है वो इन टर्म्स के सम पर है। इनको अगर n टाइम तक सम किया जाए, सो n टर्म्स का अगर सम निकालना हो तो सम ऑफ n टर्म्स, इसको Sn बोलते हैं। दिस इज n/2। ये फॉर्मूला है 2a प्लस n-1 इंटू डी, या n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। पूरी चैप्टर में सिर्फ ये और ये और ये तीन ही फॉर्मूले हैं। सिर्फ क्वेश्चंस की एप्लीकेशन और उनकी प्रैक्टिकलिटी समझनी है, बाकी पूरे चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है। आपका यही 11th का आपका जो सिलेबस है वो यही है। मैंने पूरा सिलेबस आज बता दिया। अगर आपकी 3 टर्म्स एपी में हो, ए बी और सी, तो आपको लिख सकता हूं मैं b माइनस ए सी माइनस बी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम होगा। सो b माइनस ए इज डी, सी माइनस बी इज ऑल्सो डी, दोनों डी के बराबर आएंगे। मैं सारे फॉर्मूले फर्स्ट पेज पे ही करा दिए मैंने, सारे चैप्टर के सारे फॉर्मूले फर्स्ट पेज पे आ गए। तो ये हो जाएगा, सी को इधर भेज दूं, ये ए को इधर भेज दूं और बी को इधर भेज दूं, तो 2b आ जाएगा a प्लस सी, b हो जाएगा a प्लस सी बाय 2। दिस b इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन। सो अगर a b और c AP में हो, इफ a b and c are in AP, then b is called arithmetic mean। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो अर्थमेटिक मीन। इसमें जब आता है तो ABC GP में हो तो उसमें ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। वो सिलेबस में नहीं है, मैं सिर्फ अभी बताऊंगा कि GP और HP क्या होता है, बस और डिटेल्स नहीं दूंगा, क्योंकि हमें जो सिलेबस में हम उसी को, ये पूरा कंसेप्ट, पूरे का पूरा कंसेप्ट मिला के आपकी पूरी बुक है। सो 10th के सिलेबस में सिर्फ ये है। कितने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते हैं, कितने केस स्टडीज करते हैं, वो रियल लाइफ एप्लीकेशन होगी। ठीक है, इसको रब कर दूं मैं। आपको ये वीडियो मिल जाएगा, वीडियो से आप इसको फिर रिवाइज कर सकते हैं, इसको आराम से दोबारा देखिए।
ठीक है। हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कॉमन रेशो होता है, जैसे 3, 9, 27, 81 सो ऑन। ये 3 का स्क्वायर है, ये 3 का क्यूब है, ये 3⁴ है, ये 3 है। अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं 3 स्क्वायर बाय 3 कितना आएगा? अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं 3 क्यूब बाय 3 स्क्वायर फिर 3 आएगा। अगर आप इसको डिवाइड करें 3⁴ बाय 3 क्यूब फिर 3 आएगा। यहां पे सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करने पर कॉमन रेशो मिलता है। क्या मिलता है? कॉमन रेशो। एपी में आपको क्या मिला था? कॉमन डिफरेंस। यहां आपको क्या मिला? कॉमन रेशो। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, मैं सिर्फ समझा रहा हूं आपको, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपको कॉमन रेशो मिलता है। समझ आ गया आपको? और एपी अगर इन्वर्ट में लिखी जाए 1/a, 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, 1/a प्लस 3d, तो ये जो सीरीज बनती है, ऐसी सीरीज को हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हमारी 12th क्लास में, 11th क्लास में सीक्वेंस सीरीज में, तो हम वहीं पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ एपी के बारे में पढ़ेंगे। एपी पहले 10th में इंट्रोड्यूस होता था थोड़ा बहुत, और 11th में बहुत डिटेल में कवर होता था। अब 11th में बिल्कुल हटा दिया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, तो सब कुछ 10th में ही रह गया। इसका मतलब अब 10th में हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बहुत बढ़िया क्वेश्चन एनडीए में, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आईआईटी में आते हैं, हमें करने ही पड़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या आपको, अब आपको समझ आया एपीज क्या है? एपी की फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, नेक्स्ट टर्म a प्लस 3d, सो ऑन, और लास्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी। समझाया मैंने? ये मेन हो गया। ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट टर्म। ये हमारा क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। गॉट इट? समझ आया जी? चलें, ये एपी दी हुई है आपको, फर्स्ट टर्म पूछी है तो कौन सी होगी फर्स्ट टर्म, और कॉमन डिफरेंस पूछा है तो सेकंड से फर्स्ट माइनस करेंगे। सो 1/2 माइनस 3/2, ठीक है। 2 कॉमन, 1 माइनस 3, इट इज -2/2, इट इज -1। डिफरेंस माइनस भी हो सकता है। हमारी एक सीक्वेंस है 15, फिर एक है 11, 4 माइनस किया, फिर एक और 4 माइनस करो, अगला क्या बनेगा? 7, और 5, 4 माइनस करो, 3, और 4 माइनस करो, -1, और 4 माइनस करो, -5। ये भी एपी बन गई। ये इसका ए बन गया और डी इसका आ गया -4। समझ आ रहा है जी? ठीक है, अब कर दूं ये? ओके। अब मुझे विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फॉर्म्स है एपी। अब पूछा एपी कौन बनाता है? एपी वही बनाता है जिसका डिफरेंस सेम है। यहाँ 4, 10, 16 और 22 ये दिया हुआ। पहला कितना डिफरेंस हुआ? ये 6। फिर ये कितना हुआ? 22 माइनस 6, 6। ये एपी है, ठीक है। अगला वाला करें 1, -1, -3, -5, यही है ना? -1, -1, -2, -1, -1 यही होगा ना? -1, -1, -2, -3 माइनस और -1, -3 माइनस और -1, -3 प्लस 1, -2 आ गया सेम। -5 माइनस और -3, ठीक लिख रहा हूं मैं? -5 प्लस 3, -2, सब में सेम आया। ये भी एपी है, ठीक है जी। अगला -2, 2, -2, 2, -2 सो ऑन। 2 माइनस -2, 2 प्लस 2 4, -2, -2, -2, -2, -2 इज -4, सेम है ये? एपी नहीं है। गॉट इट? नेक्स्ट करें 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 1 -1 0, 1 -1 0, 2 -1 1, 2 -1 0, 2 -2 0,
3 - 2 1, 3 - 2 3 0, 3 - 3 0। सेम है ये? कहाँ पे? पहले वो 0 है, फिर 0 है, फिर 1, फिर 0 0। सेम थोड़ी चल रहा है। ये भी एपी नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये दोनों है। ठीक है जी, रब करें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज आ गई हमारी 5.1। विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक्स ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। पूछा है एपी कौन कौन सी बनती है और कौन सी एपी नहीं बनती है। ए टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। सो अगर पहला किलोमीटर चलते हैं तो 15 रुपये लगते हैं, जब दूसरा किलोमीटर चलते हैं तो 15 + 8 रुपये और लगेंगे। कितना हो गया? 23। जब तीसरा चलेंगे तो 23 में एक और लग जाएगा, ये 8। कितना हो गया ये? 31। जब फोर्थ किलोमीटर चलेंगे तो 31 + 8, हर बार 8 ऐड हो रहा है जी सर। ठीक है, हर बार 8 ऐड हो रहा है। कॉमन डिफरेंस 8 है। फर्स्ट टर्म हमारी 15 है, तो ये हमारी एपी है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस है। ये लिखना है इंग्लिश में आपने। उसने पूछा है वाई, दिख रहा है? ठीक है, अगला। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। सपोज शुरू में 100% थी एयर, 1/4 इसका निकाल दिया तो 100 का 1/4 होता है 25। 25 इसमें से निकाल दिया तो 75 रह गया। अगली बार 75 का 1/4 निकाल दिया, वो कितना हुआ? वो आ गया 4 1 4, 5 6 7, 35 है ना। 35, 4 8 4 32, 30, 4 7 28, 5। ठीक है, अब कितना निकालना है? 75 में से 18.75 निकालना है। ठीक है, क्या ये हर बार सेम निकाल रहे हैं? हम 1/4 ऑफ रिमेनिंग निकाल रहे हैं, जो कि हर बार बदल जाएगा और उसका 1/4 भी बदल जाएगा। इसलिए जो वैल्यू डिडक्ट होगी वो भी हर बार चेंज हो जाएगी। और जब आपका डी चेंज करता है तो वो एपी नहीं होती है। ये हमारी एपी नहीं है। आप लिखेंगे ना इसको इंग्लिश में, ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि हर सब्सिक्वेंट स्टेप पर हम जो 1/4 निकाल रहे हैं, 1/4 इज 25%, हम जो 25% निकाल रहे हैं वो रिमाइंडर का निकाल रहे हैं। हर बार रिमाइंडर कम होता जाएगा, उसका 25% भी कम होता जाएगा। वो वैल्यू हर बार अलग अलग होगी, डिफरेंस सेम नहीं होगा, इसलिए ये एपी नहीं है। इंग्लिश में लिखना पड़ेगा क्योंकि उसने वाई पूछा है। पॉइंट समझ आया जी? लिखेंगे आप, मेरे लिखने की जरूरत तो नहीं है। चलिए, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर फर्स्ट मीटर। 1 मीटर के लगे 150 रुपए, दूसरे मीटर के लिए लगे 150 में 50 रुपए और 200 रुपए, तीसरे मीटर के लिए लगे 200 में 50 रुपए और 250। इधर भी 50 रुपए जुड़े हैं, इधर भी 50 जुड़े हैं। अगली बार भी कितने जोड़ रहे हैं हम? 50। तो ये हर बार 50 जोड़ रहा है, हर बार डिफरेंस 50 है, तो ये हमारा एपी है। राइट। अगला, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी हर साल अमाउंट चेंज हो जाएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल अमाउंट चेंज होती है, और अगर हर साल अमाउंट चेंज हो रही है तो उसका 8% भी डिफरेंट होगा। और अगर वो 8% हम हर बार ऐड करेंगे वो डिफरेंट वैल्यू होगी और वो भी एपी नहीं होगी। ये समझ आया जी? ये नहीं है, ये नहीं है, ये है और ये। ठीक है, 4 टर्म्स निकालनी है एपी की।
पहली दी है 10, डी दिया आपको 10, तो फर्स्ट आ गया 10, दूसरी आ गई 10 प्लस 10, थर्ड आ गई 10 प्लस 10 20 प्लस 10 30, फोर्थ आ गई 30 प्लस 10 40 एंड 4 टर्म्स हो गई। अगला ए की वैल्यू दी है हमारे -2, डी 0 दिया है तो ए आ गया -2, सेकेंड टर्म आ गई -2 प्लस 0 फिर -2, थर्ड टर्म आ गई -2 प्लस 0 फिर -2, फोर्थ टर्म आ गई -2 प्लस 0 -2, सारी सेम आ गई। रब कर दूं ऊपर वाला। थर्ड क्वेश्चन, ए की वैल्यू है 4 और डी की है, फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 4, सेकंड आ गई 4 माइनस 3 1, थर्ड आ गई हमारी 1 माइनस 3 -2, फोर्थ आ गई हमारी -2 माइनस 3 -5। सिंपल है क्वेश्चंस। फोर्थ पार्ट में आ गया ए की वैल्यू है -1, डी की वैल्यू है 1/2, तो फर्स्ट टर्म आ गया -1, सेकंड आ गया -1 प्लस डी, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2 डी होता है, ये आ गया -1/2, थर्ड आ गया -1/2 प्लस 1/2 0, ठीक है, और फोर्थ आ गया 0 प्लस 1/2 तो 1/2 आ गया। फोर्थ पार्ट करते हैं, फिफ्थ पार्ट। ए की वैल्यू दिया -1.25, डी आपको दिया 0.25 माइनस, फर्स्ट टर्म आ गई ए -1.25, सेकेंड आ गई -1.25 प्लस -0.25, that is -1.25 minus 0.25, that is -1.50, थर्ड आ गई -1.50, ठीक है, प्लस -0.25, that is -1.50 minus 0.25, that is -1.75, और फोर्थ आ गई -1.75 प्लस -0.25, this is -1.75 minus 0.25 and this is -2.00, ठीक है जी। इसको रब कर दें, समझ आ गया सबको? समझ आ रहा है सबको? ओके, आगे चलते। पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ये तो किसी से भी निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म हमारी आ गई, फर्स्ट वाले पार्ट में ए आ गया 3 और डी आ गया हमारा 1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 1 माइनस 3 -2। बी पार्ट में फर्स्ट टर्म आ गया हमारा -5, डी आ गया -1 माइनस और -5, ठीक है जी, ये हो गया -1 प्लस 5, दिस इज +4, राइट। थर्ड पार्ट में हमारे फर्स्ट टर्म आ गया 1/3 और डी आ गया 5/3 माइनस 1/3, दैट इज 4/3, और फोर्थ पार्ट में ए आ गया 0.6, डी आ गया 1.7 माइनस 0.6, दैट इज 1.1, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन करें, फोर्थ। उसने बोला हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, एपी बताना है, ठीक है, और फिर इफ दे आर इन एपी फिर कॉमन डिफरेंस और नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखनी है। सो 2, 4, 8 और 16, ये डिफरेंस है 2 का, ये है हमारा 4 का, ये है 8 का, ये एपी नहीं है। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट 2, 5/2, 3, 7/2, 5/2 माइनस 2, 5/2 minus 2, that is 5/2 minus 4, that is 1/2। अगला 3 minus 5/2,
ये हो गया 6 माइनस 5/2 दैट इज 1/2। 7/2 माइनस 3 7/2 माइनस 6 1/2 सब में सेम है। ये P है हमारा, ये D निकल गया, ये हमारा A है। नेक्स्ट थ्री टर्म 7/2 प्लस 1/2 8/2 4 बनेगा। अगली टर्म बनेगी 8 4 प्लस 1/2 4 2 Z 9/2। अगली बनेगी 9/2 प्लस 1/2 10/2 5 बनेगा। ठीक है जी, रब कर दूं सर ये 4 4.5 5 फिर 5.5 हाँ ऐसे चल रहा है। हाँ जी 0.5 आधा ऐड हो रहा है। थर्ड पार्ट करें, ये आ गया 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2। ये कितना डिफरेंस हुआ? माइनस 3.2 माइनस ऑफ माइनस 1.2 माइनस 3.2 प्लस 1.2 कितना आ गया? ये -2। आगे माइनस 5.2 माइनस ऑफ माइनस 3.2 माइनस 5.2 प्लस 3.2 -2। आगे माइनस 7.2, ठीक है ना, माइनस और माइनस 5.2 है ना, माइनस 7.2 प्लस 5.2 ये आ गया फिर -2। तीनों में सेम है, एपी है तो नेक्स्ट तीन टर्म्स देनी है। -7.2 आगे ऐड क्या करना है? डी क्या निकला? ये -2 ऐड करना है, -9.2 आ गया ये। फिर अगला -9.2 में 2 और करेंगे, -11.2 -11.2 में -2 और करेंगे, -13.2 आ गई नेक्स्ट तीन टर्म्स। ठीक है, अगला फोर्थ पार्ट -10 -6 -2 और 2 -6 माइनस और -10 -6 प्लस 10 कितना हो गया? +4। -2 माइनस और -6 -2 प्लस 6 +4। अगला 2 माइनस और -2 ये भी 4, तीनों 4 आ गए, ये भी एपी में है। नेक्स्ट टर्म 2 + 4 6 6 + 4 10 10 + 4 14 हो गया ये। ठीक है, साथ साथ वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? ठीक है, ये आंसर्स दिए हुए हैं। फोर्थ का कौन सा पार्ट था? 1 2 6 10 14 ये दिया हुआ है लास्ट में आंसर्स ये। ठीक है, रब कर दें इसको, रब करें। टेंथ क्लास जितनी स्पीड से मैं लिख रहा हूँ साथ साथ लिखा हुआ है तो फायदा होगा। अगर कहानियाँ सुनोगे तो फिर ख़त्म हो जाओगे। साथ साथ तेज़ से साथ चलाओ, मेरे से तेज़ कैलकुलेशंस करो, तभी सीखने का फ़ायदा है। अगर मेरी कहानियाँ सुननी है यहाँ बैठ के तो फिर नहीं मैं आता। अगला पार्ट ये करना है, फिफ्थ पार्ट। पहला है 3, अगला है 3 + √2, अगला है 3 + 2 √2, अगला है 3 + 3 √2। इनका डिफरेंस लेंगे 3 + √2 -3 तो आ गया √2। इन दोनों का लेंगे 3 + 2 √2 -3 + √2, ये आ गया 3 + 2 √2 -3 - √2, ये और ये कट गया 2 √2 -√2 √2 आ गया। ठीक है, इसका देख लो 3 + 3 √2 -3 + 2 √2, पूरे को माइनस करना है। 3 + 3 √2 -3 - 2 √2, ये और ये कट गया, 3 √2 में से 2 √2 निकाल दिया, √2 ये भी एपी में है और √2 ही इसका कॉमन डिफरेंस। गॉट इट। नेक्स्ट टर्म 3 + 3 √2 + √2 दैट इज 3 + 4 √2, 3 + 4 √2 + √2, 3 + 5 √2, 3 + 5 √2 + √2, 3 + 6 √2, ये नेक्स्ट तीन टर्म्स आ गई। ठीक है, रब करें।
नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है ये? 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 सो ऑन। इसमें से ये निकालेंगे 0.22 में से 0.2 निकालो, 0.22 में से 0.2 निकालेंगे, आप क्या बनेगा? 0.02। अब इन दोनों में से निकालो, 0.222 में से 0.22 निकालो, यह आएगा 0.002। सेम है, एपी नहीं है। ठीक है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आगे। अगला करें। नेक्स्ट कौन सी सीरीज है? 0, -4, -8, -12, यही है। -4 -0 इज -4, -8 माइनस ऑफ -4, -8 + 4 -4, ठीक है। ये -12 माइनस ऑफ -8, -12 + 8, ये आ गया हमारा डी। अगली टर्म क्या होंगी? 3, -12 -4, -16, -16 -4, -20 -4। डन। डिफिकल्ट तो नहीं है। मैं एक एक क्वेश्चन हाथ से करा रहा हूं ताकि आप कंफर्टेबल हो पाए क्वेश्चंस के साथ। रब कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये 1, 3। ओके, ये रहता है। ओके, -1/2, -1/2, -1/2, -1/2। इसका डिफरेंस 0, 0, 0। तो अगली टर्म क्या होगी? -1/2 और -1/2 सेम रहेंगी अगली सारी, क्योंकि इसका डी क्या है? 0। सिंपल था ये, तो पहले भी किया हमने, है ना। चलो अगला 1, 3, 9, 27। यहाँ डिफरेंस 3, यहाँ 6, यहाँ 7, 18 अलग अलग है, एपी नहीं है। अगला A, 2A, 3A, 4A, डिफरेंस 2A - A, इधर भी है, इधर भी है, राइट। तो अगली टर्म क्या बनेगी? 5 उससे अगली, 6 है, उससे अगली, 7 है। ये तो ओरल हो गया। ठीक है, ओके। अगला A² A³ A4, ये आएगा A² - A, ये आएगा A³ - A²। अगर मैं A² ले लूँ कॉमन तो ये A-1 आता है, ये A कॉमन ले लूँ तो A-1 आता है, ऐसे आता है। ये A × A-1 है, ये A² × A-1 है, सेम है? जी सर। सेम है? नहीं, सेम नहीं है। सेम नहीं है, तो ये एपी एपी नहीं है। नहीं है। द डिफरेंस लिखते जाना कि डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट ए एपी, डिफरेंस इज सेम, इट इज ए एपी। अगला √2, √8, √18, √32, ये आपको डराने के लिए लिखा हुआ है। अगर आप इसको खोलें तो ये बनता है √8 2 √2 होता है। √8 जो होता है वो 2 × 2 × 2 का रूट है, 2 2 का 1 2 बाहर आ गया और पीछे √2 रह गया। √18 3 3 9 2 18 होता है, तो ये 3 √2 होता है, दिस इज 3 √2। 32 जो होता है 4 √2 है, सेम है। ये 2 √2 में से एक √2 निकाल दो, 3 √2 में से √2 निकाल दो, 4 √2 में से निकाल दो, सेम है हर बार। तो ये एपी है और ये अच्छा क्वेश्चन है, गलती लगाता है। ठीक है, तो अगला क्या आएगा? 5 √2, 6 √2, 7 √2। ठीक है, अगला √3, √6, √9, √12, √6 - √3 एंड √9 - √6, इनमें कोई रिलेशन नहीं है आपस में, दे आर नॉट एट ऑल इक्वल। बिकॉज अगर मैं इसको करूं तो ये √3 × √2 है और ये √3 है, √3 कॉमन ले लूँ, ये √2 - 1 आ गया। ठीक है, ये होता है 3 × 3 का रूट -3 × 2 का रूट
अगर मैं इसको √3 कॉमन भी ले लूँ तो ये √3 माइनस √2 सेम नहीं आ रहा, ये √2 माइनस 1 इज़ डिफरेंट और √3 माइनस √2 इज़ डिफरेंट, ये AP नहीं है, राइट। अगला यही वाला है ना, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ये 1 है, ये 9 है, ये 25 है, ये 49 है, डिफरेंस 8, यहाँ 16 सेम है, AP नहीं है। अगला क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 73। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर 1, 25, 49, 73, डिफरेंस 24, 49 माइनस 24, 24, 73 माइनस 49, 24, तीनों में सेम है, ये AP है। अगला टर्म होगा 73 प्लस 24, 7, 97, 97 प्लस 24, 1, 9, 10, 11, 12, 121, ठीक है, 121 प्लस 24, 145। डन हो गया, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। nth टर्म के कंसेप्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये अब nth टर्म के कंसेप्ट आने वाले हैं, ये मैंने बता दिए हैं सारे कंसेप्ट, मैंने बता दिया था a+n-1 इंटू डी। अगली एक्सरसाइज इसके ऊपर है, थर्ड एक्सरसाइज सम के ऊपर है, फिर कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है और चैप्टर ओवर, वेरी इजी चैप्टर, कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का छोड़ के पूरा चैप्टर इजी है, ठीक है, उनको ध्यान से करिएगा। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर, बाय।